प्रश्न 9, निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न 9 का पहला, 6, 10, 14, 18, 174। तो कह रहा है कि ये जो समानांतर श्रेणी है इसका पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी 174 तक कितना पद है। देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, उसके बाद बहुत पदों के बाद आया है 174। ठीक है, यहाँ पे कॉमा का मतलब क्या है कि 174 जो है अंतिम पद है। तो यहाँ तक कितना पद है इस समानांतर श्रेणी का। तो यहाँ पे पहला पद है 6, तो पहला पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर 6 हो गया। पहला पद कौन है, 6 है, तो ए बराबर 6 हो गया। समानांतर श्रेणी में सार्वंतर होता है, यानी सभी पदों में समान अंतर होता है। तो सार्वंतर को डी से लिखते हैं, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी 10 में से 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4, और अंतिम पद है 174। तो टी एन बराबर 174। तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया हमको, ए मिल गया यानी पहला पद, डी मिल गया यानी सार्वंतर, टी एन यानी अंतिम पद मिल गया। तो सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र पे बैठा देंगे। टी एन कितना है, 174 है। टी एन के जगह पे क्या लिखेंगे, 174 लिखेंगे अंतिम पद। तो 174 बराबर ए हो गया 6, एन ज्ञात करना है हमको, डी है 4, तो 174 बराबर 6 प्लस अब n माइनस 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना n, 4n हो जाएगा। 4 गुना माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, n माइनस 1 गुना 4 बराबर हो जाएगा 4n माइनस 4, यानी 4 को n से पहले गुना करेंगे, फिर 4 को माइनस 1 से गुना करेंगे, तो 4n माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 174 बराबर 6 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 4n प्लस 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। तो 4n बराबर कितना हो गया, 4n बराबर हो जाएगा 174 माइनस 2। 4n बराबर के दायां तरफ है तो उसको यहीं पर रहने देंगे, और 2 को बराबर के दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4n बराबर कितना आ जाएगा, 174 माइनस 2। तो n बराबर, अतः n बराबर हो जाएगा 174 में से 2 घटा देंगे 172, और बटा में 4 लिख देंगे क्योंकि 4 गुना में है n के साथ। तो 4 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी 172 बटा 4 हो गया। अब 172 को 4 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12 यानी 43। तो पूछ रहा था कि इस एपी के पदों की संख्या कितना है, तो इसका उत्तर होगा 43।
यानी इस समानांतर श्रेणी में 43 पद है। 6 से लेकर 174 में ये जो कितना पद है, 43 पद है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है 7, 11, 15, 139। तो इस समानांतर श्रेणी का पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो यानी 139 तक कितना पद है इस समानांतर श्रेणी में। तो यहाँ पे पहला पद कितना है, 7 है। तो पहला पद को ए से लिखते हैं, तो ए हो गया 7। सारवंतर यानी सभी पदों का अंतर कितना है, तो कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 11 में से 7 हटा देंगे। ये 11 में से 7 को घटाएंगे, ठीक है, माफ़ कीजिए, 11 में से 7 को घटा देंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो आ जाएगा सारवंतर। तो 11 माइनस 7 हो गया 4, तो 4 हो गया सारवंतर, यानी डी बराबर 4 हो गया। और अंतिम पद कितना है, 139। 139 है अंतिम पद। तो अंतिम पद हो गया 139। अब इसका एक सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1। तो सूत्र क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब देखिए Tn कितना है, 139 है, तो Tn के जगह पे 139 लिखेंगे, यानी अंतिम पद। a कितना है, 7 है, n ज्ञात करना है हमको, और d कितना है, 4 है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब हो जाएगा 139 बराबर 7 प्लस 4 गुना n, 4n हो जाएगा। देखिए n-1 गुना 4 है, तो n-1 को 4 से अब गुना करेंगे, तो 4 गुना n 4n हो जाएगा। 4 गुना -1 -4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 139 बराबर 7 माइनस 4 कितना होगा, देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। 7 माइनस 4 यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो 4n प्लस 3 हो गया, तो 4n बराबर हो जाएगा 139 माइनस 3। तो n बराबर, अब यहाँ पे देखिए 4n जो है बराबर के दाएं तरफ है, तो इसको यहीं पर रहने देंगे, और 3 को बराबर के बाएं तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो 4n बराबर आ गया 139 माइनस 3। अब 139 में 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 136 बटा 4। तो n बराबर कितना हो गया, 136 बटा 4। 4 गुना में है n के साथ बराबर के बाएं तरफ, तो 4 को जब दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। अब 136 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, एक इधर गया 16 हो गया, 4 चौक 16,
यानी n बराबर आ गया 34। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो समानांतर श्रेणी है इसमें कितना पद है? 34 पद है। 7 से लेकर 139 तक कितना पद हुआ? 34 पद हुआ। ठीक है, तो पदों की संख्या हो गया 34। तीसरा प्रश्न, 41, 38, 35, 8। तो ये समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 41, 38, 35 और फिर अंत में 8 है। तो कह रहा है कि इसमें कितना पद है, यानी इस समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पे पहला पद 41 है, तो पहला पद को a से लिखते हैं, तो a बराबर हो गया 41। सार्वंतर यानी d, तो सभी पदों का अंतर कैसे निकलेगा? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी 38 में से 41 को घटा देंगे तो आ जाएगा 11 में से 8 गया 3, यानी 3 आएगा। और बड़ा संख्या माइनस में है, देखिए 41 माइनस में है तो यहाँ माइनस देंगे, तो 41 में से 38 घटाने पे 3 आ गया। अब बड़ा संख्या माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे, तो -3 हो जाएगा। 38 माइनस 41 बराबर -3। तो सार्वंतर आ गया -3। और अंतिम पद को tn से लिखते हैं, तो tn बराबर हो गया 8। अंतिम पद 8 है तो tn बराबर 8 हो गया। अब इसका एक सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn है 8, tn 8 हो गया। a की जगह पे 41 लिखना है, n ज्ञात करना है हमको, d कितना है? -3 है। तो इस तरह लिख लेंगे, तो हो जाएगा 8 बराबर 41 प्लस, अब -3 गुना n क्या हो जाएगा? देखिए -3 गुना n-1 को -3 के साथ गुना करना है, तो पहले -3 को n के साथ गुना करेंगे, तो -3 गुना n -3n हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है बगल में, तो इसको कोष्ठक के अंदर कर देंगे। अब -3 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए -3 और -1 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 1 3, इस तरह लिख लेंगे। तो -3 गुना n -3n हो गया, -3 गुना -1 हो गया +3। तो हो जाएगा 8 बराबर 41 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो -3n + 3 लिख देंगे। अब हो जाएगा 8 बराबर -3n, 41 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 44, 41 3 44। अब हो जाएगा 3n बराबर 44 माइनस 8। देखिए 3n माइनस में है, 3n क्या है? माइनस में है, बराबर के दायां तरफ, तो इसको बायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और 8 को जब बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3n बराबर हो गया 44 माइनस 8। तो n बराबर कितना हो जाएगा?
44 में से 8 घटा देंगे तो 44 माइनस 8 हो गया 36। 44 माइनस 8 36 हो गया। अब 3 n के साथ गुना में है तो 3 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा 36 को 3 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो पदों की संख्या आ गया 12 n बराबर, यानी इसका उत्तर आ गया 12। तो 41 से लेकर 8 तक कितना पद हो गया? 12 पद हो गया इस समानांतर श्रेणी में।